हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम पढ़ रहे हैं ट्वेल्थ का चैप्टर फर्स्ट जो है मैथमेटिकल लॉजिक। और फर्स्ट चैप्टर जो है वो मैथमेटिकल लॉजिक बहुत ही इजी चैप्टर है और इसमें बहुत से मार्क्स कुछ 8 मार्क्स का वेटेज है। तो आप थोड़ा इजी चैप्टर है तो इसको आप बहुत ही अच्छे से पढ़ो। मैं पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझा के दूंगी, ठीक है। तो ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल लॉजिक, इसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 पूरी टोटली कंप्लीट कर ली थी। तो अभी हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.2 में हमने फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। और सेकंड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो आप लोगों ने होमवर्क भी बराबर सॉल्व करके भेजा। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आप घर में भी पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहो। सो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला, तो वो हम अभी पढ़ेंगे। तो वो जो क्वेश्चन है वो है examine whether each of the following statement pattern is tautology, contradiction or a contingency। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है। examine whether the following statement pattern, मतलब ये फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न दिए हुए हैं, इसमें से कौन से पैटर्न टोटोलॉजी है, कौन से कॉन्ट्राडिक्शन और कौन से कॉन्टिजेंसी, ये हमें ढूंढना है, मतलब ये देखना है। तो टोटोलॉजी मतलब क्या होता है? तो टोटोलॉजी मतलब ये होता है कि जैसे हम कोई भी ट्रूथ टेबल बनाते हैं, तो ट्रूथ टेबल की जो लास्ट कॉलम की जो पूरी एंट्रीज अगर होती है वो अगर पूरी ट्रू आती है, मतलब टी आती है, तो उसे हम कहते हैं द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। देन कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स लास्ट कॉलम की कोई भी स्टेटमेंट पैटर्न के लास्ट कॉलम की सभी एंट्रीज अगर फॉल्स आती है, मतलब एफ आती है, तो उसे हम कहेंगे कि द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्ट्राडिक्शन। और जो कॉन्टिजेंसी है, कॉन्टिजेंसी मीन्स द ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम विच इज नाइदर ट्रू और नॉट फॉल्स, बट मीन्स अगर लास्ट कॉलम की सभी एंट्रीज ट्रू भी नहीं है एंड ट्रू भी है और फॉल्स है, मतलब मिक्स है, ट्रू भी है फॉल्स है, एक जैसे नहीं है, तो उसे हम कहेंगे कॉन्टिजेंसी। ठीक है, तो ये हमको ढूंढना है। तो इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है वो हम आज देखने वाले हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, देखो, पी कंजंक्शन क्यू कंडीशनल क्यू डिसजंक्शन पी। ठीक है, तो सबसे पहले हमको एज यूजुअल जैसे हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं हर इसका, वैसे ट्रूथ टेबल बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको ये ट्रूथ टेबल बनाते समय हम आपको यहाँ पे नंबरिंग देने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पे कितने स्टेटमेंट है, पी और क्यू। देखो यहाँ पे है पी और क्यू, दो ही स्टेटमेंट पैटर्न है, मतलब यहाँ पे कितने ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन। ठीक है, 4 ही ऑप्शन रहेंगे। तो सबसे पहले जो पी और क्यू है वो मैं लिख लेती हूँ पी, उसके बाद में है क्यू। ठीक है, पी और क्यू हो गया, उसके बाद में जो ये पैटर्न है पी कंजंक्शन क्यू, ये लिख लिया। ठीक है, पी कंजंक्शन क्यू, उसके बाद में क्यू डिसजंक्शन पी। ओके, देन ये पूरा स्टेटमेंट लिखना है हमें, पी कंजंक्शन क्यू कंडीशनल क्यू डिसजंक्शन पी। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रूथ टेबल। ठीक है, इसका पहले का जो क्वेश्चन था वहां पे क्या था कि हमको लॉजिकल इक्विवेलेंस देखना था। तो लॉजिकल इक्विवेलेंस में क्या होता है, यहाँ पे जो इक्विवेलेंस का साइन था, तो हमने क्या किया था कि पहले लेफ्ट साइड जो थी, लेफ्ट साइड का स्टेटमेंट पैटर्न लिखा था, उसके बाद में राइट साइड लिखा था। बट इसमें वैसा कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको हमें सीधा सीधा जैसे पहले क्वेश्चन में हम ट्रूथ टेबल बनाते थे वैसा ही सेम ट्रूथ टेबल बनाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आएंगे, मतलब ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। ओके, देन क्यू क्या होता है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। पी कंजंक्शन क्यू, कंजंक्शन में क्या होता है, दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू टी आएंगी। एनी कंडीशन दिस इज फॉल्स फॉल्स फॉल्स, दोनों टी है तो टी, बाकी के इसमें फॉल्स। अब यहाँ पे है डिसजंक्शन, डिसजंक्शन में क्या होता है कि दोनों अगर फॉल्स आए तो उसकी ट्रूथ वैल्यू एफ आएंगी। देखो यहाँ पे पहले क्यू कंसीडर करना है, उसके बाद में पी है, क्यू डिसजंक्शन पी। ऐसे मत देखो, ऐसे देखो उल्टा, क्यू और पी, तो दोनों यहाँ पे फॉल्स है तो इसकी ट्रूथ वैल्यू एफ आएंगी, बाकी के सभी कंडीशन में ट्रू 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 आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है पी कंजंक्शन क्यू और क्यू डिसजंक्शन पी के बीच में क्या है, कंडीशनल। कंडीशनल में क्या होता है, अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू और दूसरा फॉल्स होता है तभी उसकी ट्रूथ वैल्यू एफ आती है, बाकी के कंडीशन में सब ट्रू आती है। तो देखो यहाँ पे दोनों ट्रू है तो ट्रू, पहला एफ और दूसरा टी है तो भी टी।
क्योंकि पहला टी और दूसरा एफ चाहिए, तब वो कंडीशनल में एफ आएगा। पहला एफ दूसरा टी मतलब टी, दोनों एफ मतलब टी। ठीक है, तो मतलब देखो लास्ट कॉलम की सभी एंट्रीज क्या आई है, टी आई है, मतलब ट्रू आई है। इसका मतलब ये होता है द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। तो यहाँ पे हमको लिखना है ऑल द एंट्रीज ऑफ given truth table, all the entries of given truth table is true, that is T. Hence या फिर all the entries in the given truth table, ऐसा भी लिख सकते हो, all the entries in the last column, all the entries in the last column of given statement pattern is T. Hence the given statement pattern is tautology. क्या लिखना है? Hence the given statement pattern is tautology. Tautology ऐसा आपको लिखना है. All the entries in the last column of the given statement pattern is T. Hence the given statement pattern is tautology. ठीक है, समझ गए? ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. लास्ट कॉलम की सभी एंट्रीज अगर टी आती है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू टी आएंगी, अगर एफ आती है तो कॉन्ट्राडिक्शन होगा, और अगर ट्रू और फॉल्स मिक्स आती है तो उसे कहेंगे कॉन्टिजेंसी. ठीक है, तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो भी यहीं पे सॉल्व करके देखते हैं. इसका भी ट्रूथ टेबल बनाती हूँ, यहीं पे देखो. इस पे भी देखो दो स्टेटमेंट पैटर्न है. कौन से है? पी और क्यू. पहले पी लिख लो, देन क्यू लिख लो, उसके बाद में पी कंडीशनल क्यू. ओके, उसके बाद में पी कंडीशनल क्यू के पहले पी और क्यू लिखने के बाद पहले ये देखना रहता है हमें कि कोई निगेशन में है क्या. तो देखो निगेशन में हमको यहाँ पे पी दिख रहा है. ठीक है, इसलिए यहाँ पे पहले निगेशन में पी लिख लेना. कभी भी देखो निगेशन वाला होगा पी और क्यू के बाद में, अगर कोई निगेशन वाला है तो वो पहले लिखना है. उसके बाद में पी कंडीशनल क्यू, देन निगेशन पी, डिसजंक्शन क्यू, और लास्ट में पूरा स्टेटमेंट पैटर्न, मतलब पी कंडीशनल क्यू, बाय कंडीशनल, निगेशन पी, डिसजंक्शन क्यू. ठीक है, बहुत ही इजी है ट्रूथ टेबल बनाना. आप प्रैक्टिस करो तो आपको समझ में आएगा. यहाँ पे दो ही स्टेटमेंट पैटर्न है, मतलब 4 ऑप्शन आएंगे. ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स. निगेशन पी क्या होगा? ये फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू. पी कंडीशनल क्यू, पी और क्यू के बीच में कंडीशनल में क्या होता है? पहला स्टेटमेंट ट्रू और दूसरा फॉल्स हो तो इसकी ट्रूथ वैल्यू एफ आएंगी, बाकी की कंडीशन में ट्रू आएंगी. ठीक है, सीधे सीधे देखो, बहुत ही इजी है. उसके बाद में निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू, निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू. इधर से देखो, पहले निगेशन पी पहले देखो और बाद में क्यू, तो इन दोनों के बीच में है डिसजंक्शन. डिसजंक्शन में क्या होता है? दोनों स्टेटमेंट अगर एफ है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू एफ आएंगी, बाकी के कंडीशन में सभी क्या आएंगे? ट्रू 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 आएंगी. ठीक है, उसके बाद में है पी कंडीशनल क्यू, मतलब ये दोनों के बीच में क्या है? बाय कंडीशनल. ये दोनों जो कॉलम है ना, इनके बीच में है बाय कंडीशनल. बाय कंडीशनल में क्या होता है कि अगर दोनों स्टेटमेंट सेम होंगे, तो उसकी ट्रूथ वैल्यू टी आएंगी, मतलब टी टी होगा तो भी टी आएंगी, और दोनों फॉल्स फॉल्स होगा तो भी टी ही आएंगी. ठीक है, तो ये देखो, ट्रू ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स फॉल्स है तो भी ट्रू, ट्रू ट्रू है तो भी ट्रू ट्रू ट्रू. अगर डिफरेंट होती तो उसकी ट्रूथ वैल्यू एफ आती. तो देखो यहाँ पे इसके भी लास्ट कॉलम की सभी एंट्रीज है वो टी आई है. इसका मतलब ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम ऑफ द अबोव ट्रूथ टेबल, सेम लिखना है, ऑल द एंट्रीज ऑफ द in the last
all the entries in the last column of the above truth table is T. इसका मतलब hence therefore hence the given statement pattern is tautology. क्या है? tautology. ठीक है, समझ में आ गया आपको कैसे करना है? तो सिंपल में ट्रूथ टेबल बनाना है, लास्ट कॉलम की एंट्रीज देखो, अगर टी आ रही है तो टोटोलॉजी, एफ आ रही है तो कॉन्ट्राडिक्शन, और डिफरेंट आ रही है तो कॉन्टिजेंसी. तो मैंने टोटोलॉजी के 2 एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकंड सॉल्व करके दिखाया आपको. ठीक है, तो इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, टोटल 10 एग्जाम्पल है, 10 में से 2 मैंने सॉल्व करके बताया. ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने 2 स्टेटमेंट पैटर्न के सॉल्व करके दिखाए, पी और क्यू के. अब यहाँ पे पी क्यू और आर मतलब 3 स्टेटमेंट पैटर्न के भी ट्रूथ टेबल आपको बनाने हैं. तो आई होप ये 2 सॉल्व करके आपको ये समझ में आ गए हो, तो आप बाकी के सभी सॉल्व कर सकते हो. अगर पी क्यू और आर 3 स्टेटमेंट पैटर्न होंगे तो 8 ऑप्शन होंगे यहाँ पे, 4 टाइम्स टी, 4 टाइम्स एफ, और क्यू का 2 टाइम्स टी, टी फॉल्स फॉल्स, टी टी फॉल्स फॉल्स, एफ एफ, और वो आर आएंगा ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, 1 बाय 1. उस तरह से ट्रूथ टेबल बनाना है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो वैसे भी मैं आपको 3 ऑप्शन वाला बताऊंगी कल, आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी. सो अभी लिए ये पढ़ लो, और इस तरह के जो भी एग्जाम्पल है वो आप सॉल्व करके देखो, वो आपके लिए होमवर्क है. ठीक है, सो अभी के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच.